हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं बदलता बिहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके बारे में बहुत सालों से चर्चा होती आ रही है। ख़ास तौर से 2014 के बाद और 2019 के बाद इस पर ज़्यादा जोर पड़ गया और जो सत्ता में सरकार है यानी बीजेपी, उनके बहुत सारे सांसद और बहुत सारे एमएलए राज्यसभा में भी और लोकसभा के सदन में भी ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक देश है और एक कानून होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर एक देश और एक कानून अगर वो पास हो जाए तो इस देश के जितने भी लोग हैं, यानी इस देश की खूबसूरती इसी में है कि तमाम मजहब के तमाम लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मजहब के हिसाब से इस देश की हर त्यौहार को मनाते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती में शामिल होता है। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पच रहा है कि आखिर हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो किस तरह से आपस में रहें, किस तरह से भाईचारी बने रहें, उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि अंग्रेजों वाला हाल किया जाए, फूट डाला जाए और राज किया जाए, यानी कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाए और उसके बाद वोट की वोट बैंकिंग और नेतागिरी को चमकाया जाए। इसी सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बैठक हुई लखनऊ में, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हज़रत मौलाना सैयद राबे हसनी साहब, जिनके अध्यक्षता में बैठक हुई, और उनके सचिव है हज़रत मौलाना सैयद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो इनके सचिव है यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हैं। उनके द्वारा ये बैठक बुलाई गई और उस बैठक में फैसला लिया गया कि क्या इस फैसले से मुसलमानों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो जब मीडिया कर्मी ने मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब से ये पूछा, सवाल किया कि आप इस मामले में क्या कहते हैं, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि मुसलमानों का मतलब होता है अल्लाह के लिए कुर्बान होना। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस चीज़ की इजाज़त हमें हमारा संविधान देता है। अब आप समझ लीजिए कि जिस चीज़ की इजाज़त हमें संविधान देता हो तो सरकार उसे हमें कैसे रोक सकती है। क्योंकि इस देश है, ये देश में बहुत सारे जात, बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं और सब अपने अपने मजहब के हिसाब से अपने अपने त्यौहार को मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। कोई ईद मनाता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है, और भी बहुत सारे त्यौहार हैं जो अपने अपने मजहब के हिसाब से लोग मनाते हैं। लेकिन सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है। सरकार चाहती है कि फूट डालो और राज करो। वही मौलाना सैयद सैफुल्लाह रहमानी साहब आगे बोलते हैं कि इस वक्त का जो माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है वो एक तरह से ये समझ लीजिए कि मुल्क में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। अब इसे आप कैसे समझिएगा, इसलिए कि गाहे बगाहे, यानी कि फर्दन फर्दन, कभी कुछ दिन के बाद, कभी कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि बीजेपी के कुछ लोग और जो घटिया मानसिकता के लोग हैं वो भरे मन से ये ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जबकि संविधान में ऐसा कहीं इसका चर्चा नहीं है। संविधान में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आप 2 फरवरी को देख लीजिए बाबा रामदेव के बारे में कि बाबा रामदेव 2 फरवरी को राजस्थान में थे। राजस्थान में एक सभा में उन्होंने ये सीधे लफ्ज़ों से मुसलमान का इंसल्ट किया और मुसलमानों को एक तरह से समझ लीजिए कि उनके मजहब पे कीचड़ उछालने का काम किया। वही रामदेव बाबा जो एक आंख से काना है, उसको काना बाबा भी आप बोल सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा अपने बयान में कि मुसलमानों का कुरान में लिखा हुआ है कि आप नमाज पढ़ो, बाद में जो भी करना है, कत्ल करना है, गलत काम करना है, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ आप नमाज पढ़ते रहें। तो ये किस तरह की घटिया बात है और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान में वो जिस वक्त थे और ये बयान दिया है, राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है।